नमस्कार, आयुर्वेद इंडियन में आपका स्वागत है। आज हम हेम्प एक्सपो में हैं और हमारे साथ देश की सबसे बड़ी हेम्प कंपनी अनंता हेम्प के को फाउंडर मिस्टर विक्रमवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम साहब, आप लंबे समय से हेम्प के ऊपर काम कर रहे हैं। ये पहली बार है कि देश की सभी बड़ी कंपनियां एक जगह आई हैं, तो क्या एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ है जो विजया को लेके आप लोगों ने कोशिश की थी, वो अब मूवमेंट आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे? जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, थैंक यू फॉर मेकिंग मी स्पीक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये इंडियन हेम्प एक्सपो हमारे हिंदुस्तान का पहला एक ऐसा एफर्ट है जिसके अंदर हेम्प के से जुड़े हुए मैन्युफैक्चरर्स, पोटेंशियल पीपल जो कि एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं, कल्टिवेटर्स, आज यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं जो किसी भी तरीके जो हेम्प से जुड़े हुए हैं, वो सारे एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि इस इंडस्ट्री को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। हमारी नेशनल एसोसिएशंस फॉर्म हो रही हैं यहाँ पे। हम जो कंपेटिटर कंपनीज़ हैं, हम साथ में मिलके काम कर रहे हैं, बिकॉज हमें इस इंडस्ट्री को अभी हमारा कंपटीशन कुछ भी नहीं है, अभी हमें इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है जी। तो ये जो एक्सपो है, ये पीयूष जी और डॉक्टर पीयूष जुनेजा और ये इंडियन वेदर्स का जो ये एफर्ट है, ये एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है और बहुत ही बड़ी मूवमेंट इसके बाद आने वाली है हेम्प को लेके। और हमारा यही फोकस रहेगा कि हम एज अ इंडस्ट्री कलेक्टिवली इस चीज़ को आगे बढ़ा के लेके जाएँ और इससे एक हमारी गवर्नमेंट को और बाकी जो लोग हैं इस इंडस्ट्री से जो कनेक्टेड है, स्पेशली मीडिया, स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उनको क्लैरिटी मिले कि इस पौधे से जितने फ़ायदे हैं उसका कोई मैच नहीं है। चाहे वो कल्टीवेशन हो, चाहे वो बायोप्लास्टिक्स हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, मेडिसिन्स हो, कॉस्मेटिक्स हो, न्यूट्रिशनल लाइन हो। तो अगर हमारा मैसेज सही जगह पे पहुंचता है तो हम यही चाह रहे हैं कि मतलब वो तरीके से पहुंचे और गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करे कि हम इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाएं। विक्रम जी, क्या वजह थी कि आज तक हेम्प को लेके बहुत नेगेटिविटी कंट्री में रही, खासकर इसको नशे की एक वस्तु सिर्फ माना गया, जबकि हमारे जो वैदिक इतिहास में है या आयुर्वेदिक इतिहास में है, इसको एक चमत्कारिक बटी के तौर पे कहा गया है। किस वजह से ये अभी तक ऐसा होता रहा? सर, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो जो हमारे वेदास हैं और जो हमारा आयुर्वेद का स्क्रिप्चर्स हैं, उसके अंदर 5 मेन पौधों के बारे में बात करी जाती है। नीम, चंदन, तुलसी, सैंडलवुड, चंदन तो हो गया, नीम, चंदन, तुलसी, जैस्मिन, इन चारों के बारे में तो हम बात करते हैं। जो 5वां पौधा है उसको जिसको हम भूल गए हैं, वो है विजया, जो कि ये भांग का पौधा होता है। इस पौधे को क्योंकि 1985 में हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के चक्कर में, इसलिए हम इस पौधे के बारे में भूल गए। और इसको क्योंकि उन्होंने नशीले पदार्थों के अंदर डाल दिया था, तो इसकी कैटेगरी, लोगों की सोच ऐसी होनी शुरू हो गई कि ये सिर्फ नशे के लिए यूज़ होता है। और हाँ, क्योंकि इसके ऊपर 1985 से काम नहीं हुआ है, तो ये सिर्फ नशे के लिए ही यूज़ हो रहा था। लेकिन अगर हम इसकी लीगल एस्पेक्ट की बात करें और इसको लीगल करें हम इस चीज़ को, तो उसके बाकी के जो फ़ायदे हैं हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा टैबू है, इससे हम लोग भी डील कर रहे हैं। हम कस्टमर्स को, डॉक्टर्स को, हर जगह लोगों को एजुकेट करते हैं कि ये पौधा सिर्फ नशीला पदार्थ नहीं है। और यही हमारा मेन मैसेज है। आयुर्वेद के अंदर ये पौधा हज़ारों साल से लिखा हुआ है और आयुर्वेद की वजह से ही हमें ये मौका मिला है कि आज हम ये सारे प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं। अगर आयुर्वेद नहीं होता तो हम ये सब नहीं कर पाते। तो ये नशीला पदार्थ नहीं है सर, ये किसी भी चीज़ को आप गलत इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे तो आप अफ़ीम को भी गलत इस्तेमाल करते हो, लेकिन उससे दवाइयाँ भी बनती हैं। हम यही मुद्दा लेके आगे कैनबिस के बारे में बात कर रहे हैं कि इसको भी उसी लाइट में देखा जाए और इसके फ़ायदे को देखा जाए, इसके नुकसानों को ना देखा जाए। और कंपनियां आज के डेट में इकट्ठी हो रही हैं, बहुत एथिकल काम कर रही हैं। तो कम से कम जो कंपनियां एथिकल काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट का। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इस पौधे के। विक्रम जी, सरकार अभी तक इसको लेके नेगेटिव थी लंबे समय तक, लेकिन पिछले साल नवंबर में FSSAI रेगुलेशन भी फूड आइटम के तौर पर मिल गया है। तो सरकार से और क्या मदद चाहिए? जो FSI का रेगुलेशन मिला है वो इस पौधे के बीज के लिए मिला है। जो इस पौधे का बीज होता है वो बहुत ही हाई कैटेगरी न्यूट्रिशन में काउंट होता है, उसको सुपर फूड बोला जाता है। और उससे जो न्यूट्रिशन निकलता है वो हम बहुत जगह पे बहुत अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन को उसको मैनेज कर सकते हैं, खासकर प्रोटीन, फाइबर और ये जो ओमेगास के इंटेक है उसके लिए। सरकार से ये बहुत बड़ा स्टेप है। इससे भी लोगों का जो एजुकेशन पॉइंट है कि हेम्प पे खाना भी है, इससे बहुत डिफरेंस आएगा। आपको बहुत सारे हेम्प के प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे मार्केट के अंदर, जो फूड वाले होंगे, चाहे वो फ्लावर हो, प्रोटीन बार्स हों। हम लोग भी काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो ये अभी मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। सरकार से जो हमें मदद चाहिए, हमें सरकार से मदद चाहिए मेडिकल पॉलिसी के अंदर।
जो चीज़ हम आज मेडिसिन बना रहे हैं उसके अंदर जो हमारा अभी रोल प्ले रहता है, जो हमारे को पत्ते होते हैं, ये सारी मेडिसिन इस पौधे के पत्ते से बनती है। जो वो पत्ते होते हैं वो एक्साइज के थ्रू कंट्रोल्ड हैं और वो फॉरेस्ट कलेक्शन और कुछ जगह जहाँ पे लीगल है वहाँ से इकट्ठे होते हैं, फिर एक्साइज हमें वो देता है। हमारे को सरकार से एक ही विजन है कि इसकी कल्टीवेशन पॉलिसी को, मेडिकल यूज़ की कल्टीवेशन पॉलिसी को जल्द से जल्द क्लियर करा जाए, जिससे हम लोग एक सस्टेन्ड कल्टीवेशन करें। हमारा जो उसके ऊपर से उसका जो प्रोड्यूस निकले वो बिल्कुल एक सस्टेनेबल प्रोड्यूस हो, हर बारी जो हम बनाएं वो एग्जैक्टली सेम हो। हम लोग फॉरेस्ट कलेक्शन पर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि हर बारी जब वो फॉरेस्ट कलेक्शन का बैच आता है तो उसके अंदर जो उसकी कॉम्पोजिशन होती है वो ऊपर नीचे होती रहती है, तो हमें उसके साथ थोड़ी दिक्कत आती है उस मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारा सरकार से सबसे बड़ा निवेदन है कि इसकी मेडिकल पॉलिसी को बिल्कुल लिबरल करा जाए और हर स्टेट में इसको खोला जाए। स्टेट्स इसमें एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो स्टेट कंट्रोल्ड है। तो कौन कौन सा स्टेट है जो अभी इस पे बेहतर काम कर रहा है और आपको मदद मिल रही है, और कौन से स्टेट में आपको ज़्यादा समस्या है? मदद हमें कुछ खास नहीं मिल रही है अभी, लेकिन उत्तराखंड ने 2017 में एक पॉलिसी पास करी थी कल्टीवेशन के लिए, लेकिन वो पॉलिसी अप्लाई नहीं हो पाई, क्योंकि उस पॉलिसी के अंदर जो बीज इस्तेमाल करने की बात हुई वो बीज हिंदुस्तान में मिलता ही नहीं है। वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज है जो कि हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है, और वो हम बीज किसी बाहर के देश से मंगा के अपने देश में कल्टीवेट भी नहीं कर सकते। बायोडाइवर्सिटी का प्रॉब्लम आ जाता है उसके अंदर। तो इसके अंदर उत्तराखंड ने कोशिश करी, बट उनको पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हमने सुना है कि पॉलिसी किसी भी दिन आने वाली है, तो ये स्टेट्स काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमने भी फाइल और एप्लीकेशन लगाई है कि उनको ये पॉलिसी कंसिडर करनी चाहिए। उड़ीसा के अंदर पॉलिसी है जो वो अप्लाई करने वाले हैं। ऐसे कई स्टेट्स हैं जो उन पर काम कर रहे हैं, बट अभी तक कुछ मैटर क्लियर हुआ नहीं है। आई एम होपिंग कि हम ये 2022 के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे इसके अंदर जिससे हमारी ऐसी कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा रहेगा टू प्रोड्यूस मेडिसिन। तो विक्रम जी हमारे साथ थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से हेम्प को लेके केंद्र और राज्य सरकारों से उनकी बात चल रही है, क्या उनको मदद चाहिए, और एक बड़ी इंडस्ट्री है जो कि आने वाले समय में बड़ा और बिज़नेस कर सकती है, साथ साथ रोज़गार भी दे सकती है। आयुर्वेद की खबरों के लिए देखते रहिए ayurvedindian.com।